जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ एसएससी जीडी से टोटल 80,000 के आसपास पोस्ट आ रही हैं। ठीक है, कितनी? 80,000, एक बहुत ही अच्छी खासी संख्या में है। पिछली बार लगभग 25,000 प्लस वैकेंसियाँ थीं, ठीक है ना। और अब की बार वैकेंसियाँ कितनी आ रही है? 80,000 प्लस। बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है 25,000 में 80,000 में। और जब किसी एक वैकेंसी से 80,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है ये। और इसके बारे में बताऊं, देखो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो 10 दिसंबर 2022 को आएगा और फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 जनवरी 2023 रहेगी और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो मार्च अप्रैल 2023 के बीच में हो जाएगा। तो अब आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी के लग जाओ। इसके संबंध में मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ, बिल्कुल एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखो सबसे पहले तो मैं इसके पे स्केल के बारे में बात करूँ तो जो इसका पे लेवल है वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक इसका पे लेवल है। ठीक है, तो पे लेवल 3 रहेगा और ये 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में रहेगा। तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलता है यहाँ पर भी। और देखो इसमें जो एसएससी जीडी है उसमें कुछ इस तरीके से वैकेंसियाँ रहती हैं, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एनआईए है, एसएसएफ है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से निकलती हैं। तो यदि हम पिछली वाली वैकेंसी की बात करें तो उसमें एनआईए और सीआरपीएफ इनसे एक भी वैकेंसियाँ नहीं थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर भी हैं, क्योंकि पिछली बार इन दोनों की वैकेंसियाँ नहीं थी और फिर बीच में का जो पीरियड था उसमें और सीटें खाली हो गई। तो यहाँ पर सीआरपीएफ में और एनआईए में अब की बार बहुत अच्छी खासी वैकेंसियाँ आएंगी। तो लगभग 80,000 वैकेंसियाँ आ रही हैं अब की बार। और ये पिछले साल वाला नोटिफिकेशन है, वहाँ से लेकर मैं ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। और आप इंडिया के होने चाहिए, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो या किसी भी यूटी से हो, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ मैं तो देखो यहाँ पर जो 2000 इससे पहले जो 21 में वैकेंसी हुई थी, 2020-21 में हुई थी, उसमें जो एज थी वो 1 अगस्त 2021 से काउंट की गई थी। ठीक है, जनरल की जो एज होती है वो यहाँ पर 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होती है। लेकिन अब की बार जो एज है वो जहाँ तक संभव है 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो जनरल की एज कितनी यहाँ पर 18 साल से 23 साल तक, जिसमें 1 जनवरी 2023 से एज काउंट की जाएगी। एससी एसटी के जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट है, मतलब इनकी जो एज है 18 से 28 हो गई। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट है, इसलिए यहाँ पर इनकी जो एज है वो 18 से 26 हो गई। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं वो अपनी जो रिटायरमेंट है उसके बाद का जो 3 साल का पीरियड है वो होना चाहिए। और इस तरीके से ये एज में छूट थी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, यहाँ पर केवल 10th चाहिए आपके पास, आप 10th पास आउट होने चाहिए। यदि आपने 10th पास कर ली है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है वो ओनली 100 रुपये। कितनी? बिल्कुल केवल 100 रुपये फ़ीस है। जो भी एससी और एसटी की और वुमेन एससी और एसटी के कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, देखो आपका यहाँ पर मैं एक बार बता दूँ, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है उसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। टर्निंग होगी, टर्निंग के बाद आपको बिल्कुल परमानेंट लग जाओगे आप। अब देखो यहाँ पर जो आपका पेपर होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के आएंगे, जिसमें रीजनिंग है वो 25 क्वेश्चन का 25 नंबर होगा, जीके के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और हिंदी इंग्लिश इन दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा जिसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। टोटल 90 मिनट को आपको टाइम मिलेगा पेपर को सोल्व करने के लिए। उसके बाद हम फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग होगा। मेल के बारे में बात करो तो मेल को 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, फीमेल को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और इसके अलावा 1600 मीटर की जो रेस है इनको मेल को 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी और फीमेल को 800 मीटर की रेस है जो 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अब ये अलग अलग एरिया है, देख सकते हो, ठीक है ना। ये तो है ओवरऑल पूरे इंडिया के लोगों के, और ये है लद्दाख वाले रीजन के जो कैंडिडेट है ना उनके लिए। ठीक है, तो जो लद्दाख के लोग हैं
स्टूडेंट हैं उनको 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में करनी होगी और गर्ल्स को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में करनी होगी। वहीं जो अदर स्टेटों के कैंडिडेट हैं पूरे भारत के, उनको ये वाली रेस करनी होगी। उसके बाद हम बात करें हाइट के बारे में, तो देखो यहाँ पर हाइट के बारे में बात कर लूँ मैं, मेल की 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर चाहिए। बाकी कुछ कुछ एरिया हैं जिनके लोगों को यहाँ पर स्पेशल छूट दी हुई है, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक के और फिर देख लेना आप इन चीज़ों को। चेस्ट के बारे में बात करूँ, देखो चेस्ट यहाँ पर केवल मेल की काउंट होगी, फीमेल की चेस्ट काउंट नहीं होती। तो जो जनरल कैटेगरी के जो चेस्ट है वो बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब आपकी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर स्पेशल छूट दी हुई है। ठीक है, जैसे जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर के फुलाव चाहिए। इसी तरीके से ये कुछ स्पेशल जनजातियाँ हैं जिनके लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है। ये कुछ जनजातियाँ जिनको यहाँ पर छूट दी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं वेट के बारे में। वेट जो आपका मेडिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, आपकी हाइट और आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट काउंट किया जाएगा। मेडिकल में आपका क्या होगा, मेडिकल में आपका सारा मेडिकल होगा जिसमें आई वगैरह चेक की जाएंगी, आपका पूरा बॉडी चेकअप होगा, तो वो आपका मेडिकल होगा जो सबसे लास्ट स्टेप होगी आपकी। अब इसमें जब आप फॉर्म भरोगे तो अलग अलग वैकेंसियाँ, जैसे यहाँ पर बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, आसाम राइफल है, एसएसएफ है, तो इनमें आपको प्रायोरिटी देनी होगी। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ऐसे प्रायोरिटी देनी होगी आपको। सपोज डैट आपको लगता है कि मेरे को एसएसबी को पहली देनी चाहिए, आप पहले दे सकते हो, फिर दूसरी, इस तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से आपको यहाँ पर सीआरपीएफ में। ठीक है, कैंडिडेट हैव टू गिवन प्रेफरेंस फॉर फॉलोइंग CAPF एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी कि आप पहली पोजीशन किसको देते हो, दूसरी किसको, तीसरी किसको, चौथी किसको, पांचवी किसको। तो मैं जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा कि बीएसएफ के लोगों की ड्यूटी कहाँ होती है, उनको क्या क्या काम करना होता है, सीआईएसएफ के लोगों की ड्यूटी कहाँ कहाँ होती है, उनको क्या क्या काम करना होता है, एसएसबी के लोग कहाँ काम करते हैं, आईटीबीपी के लोग कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एसएसएफ के लोग कहाँ काम करते हैं, इनकी ड्यूटी कहाँ लगती है। तो इसके संबंध में मैं एक फुल डिटेल वाला वीडियो लेके आऊँगा, तो उसको देखना। तो जो ये प्रेफरेंस भरनी होगी आपको, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी पिछले नोटिफिकेशन के बेसिस पर जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। और इस वैकेंसी के संबंध में यदि आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।